सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित के टॉपिक औसत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैथ कौन सा औसत। अब पहले समझना है कि औसत क्या होता है। तो औसत बराबर राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ये है औसत का फॉर्मूला। अब बिना एग्जाम्पल के समझ में आएगा नहीं, तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने संख्या 4, 2, 6, 8, 10 का औसत बताओ। ये आपके सामने सवाल है। तो करना क्या है कि हमारे पास जो संख्याएं दी हैं वो सब राशियां हैं। तो औसत बराबर पहले इन संख्याओं को जोड़ लो और जितनी संख्याएं हैं ये राशि उतने का ही भाग लगा दो। ये 5 है, 1 2 3 4 5 का लगा दिया भाग। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30 बट्टे 5, और 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया? 5 6 30, यानी 6 बार। ये 6 बार कटा तो औसत आपका आया 6। ये आंसर हुआ। औसत निकालने के लिए सभी राशियों को जोड़ते हैं और जितनी राशियां हैं उतनी का हम भाग लगा देते हैं। ये निकला औसत। अब दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे निकलेगा। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल, 15, 20, 40, 60। अब आपके सामने संख्याएं हैं 1 2 3 4 का औसत बताओ। तो फिर क्या करना है औसत के लिए? फिर वही इन संख्याओं को जोड़िए। 15, 20, 40 और 60। अब कितनी हो गई है? 4, तो लगा दीजिए 4 का भाग। अब जोड़ो। 60 और 40 कितने हो गए? 100 और 20 120 और 15 कितने हो गए? 135 बट्टे 4। अब इसमें कितने का भाग लगाना है? 4 का। तो 4 तिया 12, फिर 1 बचेगा। 4 तिया 12, अब कितने बचेंगे? 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ये तुम्हारा हो गया औसत 33.75। ये औसत हो गया। 2 एग्जाम्पल देके आपको ये समझाया गया है कि औसत को कैसे निकालते हैं, औसत क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब इससे संबंधित परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? n + 1 बट्टे 2। n + 1 बट्टे 2। अब एग्जाम्पल लेके देखो। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, पता चलता है आपको। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का
औसत बताओ। सवाल ये आया, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। इसका फॉर्मूला दिया है n+1/2। यहाँ पर n क्या है? n ये जो संख्या दी है 50, तो आपका फॉर्मूला लगेगा औसत बराबर n+1/2। 50 + 1/2 तो कितना हो गया? 51/2। और 51 में जब भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ये कितना हो गया? 25.5। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, आठ के प्रथम 6 गुणजों, 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताओ। अब गुणजों क्या है? यानी नेक्स्ट फैक्टर। 8 के प्रथम, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 16, 24, 32 ये क्या है? गुणज है। तो कह रहा है 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? औसत बराबर k × n+1/2। यहाँ पर k का मतलब क्या है? 8 गुणा n का मतलब 6 पूछा है, तो यहाँ पर n की जगह 6 लिख दो, 1/2। अब हुआ 8 गुणा 7/2, 2 का भाग लगा दिया, 8 में 2 चौक 8, तो आपका है 4 गुणा 7 बराबर 4 सत्ते 28 आंसर। सवाल को फिर समझो, 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताओ। फॉर्मूला औसत बराबर k × n+1/2। तो k की जगह पर क्या लिख दिया हमने? 8। n की जगह क्या लिख दिया है? 6। तो इसको जोड़ा 6 और 1, 7/2 और यहाँ 8, 2 से काट लिया, 4 सत्ते 28 आंसर आया 28। एक और सवाल देखते हैं इसी का, तो शायद जल्दी समझ में आए। क्वेश्चन, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताओ। अब इसमें क्या है? वही फॉर्मूला है आपके सामने, औसत बराबर वही k × n+1/2, यही फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर k की वैल्यू कितनी हो गई? 7। n की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2। तो 7 गुणा 5 और 1 6/2, 2 तिया 6, 7 में गुणा करेंगे 3 का तो कितना है? 21। ये आ गया आंसर। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालने का ये तरीका, औसत बराबर ये फॉर्मूला, और ये आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 100 तक सभी विषम संख्याओं 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ।
अब ये है आपके सामने सवाल, 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो इसको कैसे निकालेंगे? औसत बराबर, अब विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी वो सारी विषम संख्या कहलाएंगी। तो 99 प्लस 1/2, यानी 100 तक सभी विषम संख्याओं का पूछा है तो 100 तो सम संख्या होगी, इससे जस्ट पहले 99। तो आपका आया 100/2 बराबर 50। ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। अब अभाज्य संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्या वो हैं जो स्वयं से कटती हैं या 1 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। तो पहली 5 पूछा है ना इसने, तो औसत बराबर पहली संख्या तो हो गई 2, फिर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11। कितनी आई है? पहली 5 अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4 5, 5 का ही भाग लगेगा इसमें। अब इन सबको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17 और 11 कितने हो गए? 28/5। 5 का भाग लगा दिया, पचम 25, 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 6 30। ये आपका औसत आंसर आ गया। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत इस प्रकार से निकालेंगे। अगला सवाल देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। अब आपके सामने एक सवाल फिर आया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो इसका एक फॉर्मूला है, औसत बराबर n + 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 अपॉन 6। अब क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल ये हुआ आपके सामने, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर का औसत बताओ। ये तो वर्ग ही, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7। लास्ट कहाँ पर रुके हम? 7 का वर्ग। अब इसका औसत निकालना है तो औसत बराबर, अभी आपके सामने n संख्या है 7, सबसे बड़ी 7 है, तो 7 + 1, 2 × 7 + 1 अपॉन 6, 7 और 1 8, गुणा लगा देंगे क्योंकि अगला ब्रैकेट है 7 दूनी 14 और 1 15/6। फिर समझ लो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 और 1 8, तो 8 रह गया, और यहाँ 7 दूनी 14 और 1 15, ये लिख दिया। 15 × 120, इसमें 6 का भाग लगा देंगे, तो 6 दूनी 12। तो आपका क्या आया? औसत 20। ये आपका हो गया आंसर। वर्गों के लिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा ये, और एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको ये वाला, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 4 5 6 7 तक, यानी 7 तक लिया। उससे ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। अभी बात चल रही थी वर्ग की, अब क्या है घन। तो इसको निकालने के लिए क्या है, औसत बराबर n प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपके सामने फॉर्मूला। अब एग्जाम्पल देखेंगे। औसत बराबर n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। इसमें दिया हुआ है प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, एग्जाम्पल में औसत बराबर 11 गुणा 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये बिल्कुल अपने आप में सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। इसमें ब्रैकेट में ये टच हो रहा था, इसको ऐसे लिख लीजिए। 11 गुणा 11 और 1 12 का स्क्वायर अपॉन 4। 11 गुणा 12 बटे 4, 4 तिया 12। 11 गुणा 3 कितना आया, 12 तिया 36। 11 गुणा 36। अब 36 में 11 गुणा करेंगे, 11 छिके 66, 11 तिया 33 और 6 39। ये आंसर आ गया। फिर दोबारा देख लो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं घनों का औसत n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, फॉर्मूला में ये लगा दिया, n की जगह पर 11 प्लस 1 बटे 4 और इसे सॉल्व करके 396 है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब सम संख्याएं वही होंगी जो 2 से विभाजित होंगी। तो माना संख्याएं, पहली हमने x मान ली, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6। ये हमारी क्रमागत 4 संख्याएं हो गई। औसत निकालना है तो औसत बराबर x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 बट्टे 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। औसत दिया हुआ है कितना, 27। तो अब आप ऊपर जोड़ेंगे 1x 2 3 4x प्लस 2 4 6 और 6 12 हो गया। x जोड़ लिया, 1 2 3 4 4x और संख्याओं के साथ जोड़ ली 2 4 और 6। ये पूरा कितना हो गया, 12 बटे
4, 4 से सीधा भाग भी लग रहा है, x प्लस 3, x प्लस 3। अब 27 में से ये 3 घटाएंगे, इधर आएगा तो क्या हो गया 24, x बराबर 24। आपका क्या है, x बराबर 24। अब पूछा है सबसे बड़ी कौन सी है संख्या, सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6, क्या दी हुई है, x प्लस 6। तो 24 में अगर 6 जोड़ देंगे तो संख्या क्या निकल के आएगी, 30। तो ये हो गया आपका आंसर। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। फिर समझ लो, संख्या जब 4 क्रमागत पूछे, x मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4 और x प्लस 6 चौथी हो गई, क्योंकि ये लगातार क्रमागत हैं और सम है तो इसलिए 2, 4, 6 लिया। और ज़्यादा होती 5 होती 6 होती, ऐसे ही निकालते हैं। फिर इनको जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग लगा दिया, x वैल्यू निकल आई। x का मतलब ये सबसे छोटी हो गई। अब इसमें 6 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी पूछ रहा है तो 24 है ही। अगला सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है A, B, C का औसत भार, A, B, C का औसत भार 45 किलोग्राम है। A तथा B का औसत भार 40 किलोग्राम है। B तथा C का औसत भार 43 किलोग्राम है। 43 किलोग्राम है। तो B का भार ज्ञात करो। तो B का भार ज्ञात करो। सवाल ये है, A, B, C 3 है का औसत भार 45 किलोग्राम। B, A और B का औसत भार 40 किलोग्राम। B और C का औसत भार 43 किलोग्राम। तो B का भार ज्ञात करो। अब इसे क्या निकालेंगे, कैसे, A प्लस B प्लस C, यानी ये तीनों हैं तो का कुल भार बराबर कितना, 45 में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये औसत दिया हुआ था। तो इसमें हमने किसका गुणा करना है, 3 का। अब 3 का जब गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, कितना आया 135। 135 तो टोटल भार हो गया इनका तीनों का। अब B, A और B का, A प्लस B का कुल भार, A और B का निकालेंगे 40, क्योंकि ये दो ही हैं टर्म A और B, तो 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 80। फिर B और C, B प्लस C का कुल भार। अब इसमें क्या करना है, फिर 2 का गुणा करना है किसमें, इनके औसत में। औसत दिया है 43, तो हमने क्या निकाला, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ये हमने अलग अलग ये भार निकाल लिए, A प्लस B का कुल भार, B प्लस C का कुल भार और तीनों का कुल भार। अब पूछा हमसे B का, तो कैसे निकालेंगे, 80 प्लस 86, ये दोनों टोटल करेंगे, उसमें से 135 घटा देंगे तो क्या निकलेगा, B का भार।
तो ये कितना आया, 166 में से 135 घटाना है। 166 में से 135 घटाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1 और 3, तो कितना आ रहा है आपका 31। बी का भार बराबर 31 किलोग्राम। यानी ये संख्या दोनों जोड़ेंगे और उसके बाद जो तीनों का था उसमें से घटा देंगे तो बी का निकल आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है 5 संख्याओं का औसत 18। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 18। 5 संख्याओं का औसत 18। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16। यानी 5 संख्याओं का औसत 18 और एक संख्या निकाल देंगे तो शेष संख्या का औसत 16 है। तो निकाली गई संख्या बताओ। निकाली गई संख्या बताओ। अब यहाँ पर कुल संख्याएं 5, एक निकाल दी तो कितनी बची 4। तो 5 संख्याओं का कुल योग 5 में गुणा करोगे कितना 18 का। 5 संख्याओं का कुल योग, क्योंकि ये 18 औसत दिया हुआ है, 18 पंजे 90। अब शेष बची हैं तो 4 संख्याओं का कुल योग 4 में गुणा करेंगे कितने का 16 का। तो 16 चौक 64। 5 संख्याओं का योग 90, 4 संख्याओं का 64। तो निकाली गई संख्या बराबर, निकाली गई संख्या बराबर 90 में से 64 घटा देंगे। 90 में से 64 घटाएंगे 10, 4 6 बचेंगे, 2 26। तो ये आपका आया 26 आंसर। इस तरह औसत के जो प्रश्न हैं वो हमने बताने का प्रयास किया है और आशा भी करते हैं कि इस तरह का कोई सवाल आपको परीक्षा में मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।